बिल्ली थोड़ी हवा लेने बाहर जाना चाहती थी, लेकिन अनजाने में शहदखोर हनी बैजर चुपचाप बिल के मुहाने पर आकर रास्ता रोक चुका था और उसे पक्का हो गया कि बिल के अंदर नेवले हैं। शहदखोर के पंजे ऐसे थे मानो उनमें छोटी सी खुदाई मशीन लगी हो। वह पागलों की तरह बिल के मुहाने की मिट्टी खोदकर उसे और चौड़ा करने लगा। अंदर के नेवले डर से कोने में सिमटकर कांपने लगे, मगर हनी बैजर को परवाह नहीं थी। थोड़ी देर में उसने मुहाना और बड़ा कर लिया। फिर उसने सिर अंदर डालकर नेवलों को धमकाया कि जल्दी बाहर आकर आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो वह पूरा बिल उलट पलट देगा। उसे घास के मैदानों का प्लेनेटेड हनी बैजर कहलाने वाला एक खतरनाक किरदार माना जाता है। उसने नेवलों के झुंड को सच में आसान शिकार समझ लिया था, मगर क्या वे चुपचाप किस्मत मानकर किसी के हाथों कट मरेंगे? ठीक उसी निर्णायक पल जब समतल सिर वाला बैजर पूरी ताकत से इस शिकार के बिल पर कब्जा करने ही वाला था, तभी सचिव पक्षी तेजी से दौड़कर आया और उसके सिर पर जोरदार लात मारी। जीने की स्वाभाविक प्रवृत्ति ने हनी बैजर को सही फैसला लेने पर मजबूर किया और उसने तुरंत भागने का फैसला किया। सचिव पक्षी बिल के मुहाने पर घात लगाए बैठा रहा और उसने एक टोह लेने वाले को पकड़ लिया। देखते ही कई नेवले बिल के अंदर से उमड़कर बाहर आ गए। सचिव पक्षी अपना शिकार चोंच में दबाए सीधे दूर निकल गया। आसमान के उस शीर्ष शिकारी के सामने मीरकैटों में पीछा करने की कोई भी हिम्मत नहीं थी। मीरकैट जब भोजन खोजने बाहर आते हैं तो अक्सर उनका काम साफ बटा रहता है। वे ऊंचाई पर एक पहरेदार रखते हैं ताकि वे तुरंत दुश्मनों के निशान पहचान सकें और पूरे समूह की सुरक्षा अधिकतम रहे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जो हनी बैजर अभी अभी जान बचाकर भागा था, वह अचानक लौटकर पलटवार करेगा और घबराए मीरकैटों को प्रतिक्रिया का मौका ही नहीं मिला। जान बचाने को वे इधर उधर बिखर कर भागे। इससे हनी बैजर को वही मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसने पलक झपकते झपट्टा मारा और अकेले रह गए मीरकैट के बच्चे को जोर से जमीन पर पटक कर पकड़ लिया। आसपास के नेवले यह दृश्य देखकर भी बिखर कर भागे नहीं, भले उनका शरीर छोटा और कमजोर था। अकेले वे हनी बैजर का सामना नहीं कर सकते थे, फिर भी बच्चों की चिंता में इस पल वे जरा भी पीछे नहीं हटे। एक मीरकैट को पकड़ते ही हनी बैजर लड़ाई में उलझना नहीं चाहता था। वह बस इन चिपकू छोटे पीछा करने वालों से छूटकर कहीं शिकार अकेले खाना चाहता था। लेकिन उसने मीरकैटों की एकता और उनके अटल हौसले को कम आंका। मीरकैटों ने झुंड में लगातार पीछा किया और जल्द ही हांफते भागते हनी बैजर को जा पकड़ा। शायद बच्चों की रक्षा की सहज प्रवृत्ति ने, जो ये मीरकैट आमतौर पर सतर्क और डरपोक होते हैं, उन्हें ऐसा करने को मजबूर कर दिया। उनमें पहले कभी न देखी गई हिम्मत और आक्रामकता फूट पड़ी। वे सब साथ टूट पड़े और बिज्जू को चारों ओर से बुरी तरह घेर लिया। उन्हें कसकर दबोच लिया। हालांकि हनी बैजर की खाल मोटी और शरीर मजबूत होता है और वह अपनी बहादुरी, लड़ाकू स्वभाव तथा जीवन मृत्यु को तुच्छ समझने के लिए अफ्रीकी घास के मैदानों में मशहूर रहा है। लेकिन इस जान पर खेल जाने वाले झुंड का सामना करते हुए इस वक्त झुंड में टूट पड़े नेवले भी साफ तौर पर इसे झेल नहीं पा रहे थे। उसके मन में साफ था कि अगर यह तनातनी और उलझी लड़ाई यूं ही चलती रही तो संभव है कि उसका अंजाम बुरी तरह घायल होने के रूप में निकले, यहाँ तक कि वह इन देखने में कमजोर छोटे छोटे जीवों से हार जाए। आखिरकार उसे प्रति सेकंड 80 मील की रफ्तार से घबराकर भागकर जान बचानी पड़ी। अब उसके भीतर की पुरानी अकड़ और दादागिरी पूरी तरह उतर चुकी थी। घास के मैदानों का नियम कभी भी अकेले दम पर लड़ने वाली गुंडागर्दी नहीं रहा। शिकारी कितना भी खतरनाक हो, एकजुट और संगठित विरोध के आगे टिक नहीं पाता। इस बार जो हमेशा बेखौफ धौंस जमाता था, वह हनी बैजर आखिर अपनी लालच और उतावलेपन की कीमत चुकाने ही वाला था। उसे शर्म की कीमत चुकानी पड़ी।